हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम आप बात करेंगे 10 एमसीक्यूज इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी पे। मेनली इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आस्तिक, जिसमें मतलब 6 पार्ट्स इसमें डिवाइड मेनली मतलब किया जाता है। आप समझ सकते हो, आस्तिक स्कूल जो होते हैं उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सही में अगर बोला जाए तो या काफी जगह ये भी लिखा होता है कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सामख्य, योगा, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता। राइट। तो फिर से मैं बात को रिपीट कर दूं, काफी जगह आपको लिखा होगा कि 6 पार्ट्स में इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी डिवाइडेड है, वो ये रहे। और काफी जगह लिखा होता है जो थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि आस्तिक स्कूल को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वो रहे 6 ये। आस्तिक का मतलब सिंपल ये है कि वो वेदास में बिलीव करते थे। नास्तिक का मतलब है वो वेदास में बिलीव नहीं करते थे। राइट, यही मेन डिफरेंस है। हाँ, काफी जगह आप बुक्स में ये भी पढ़ सकते हो कि आस्तिक स्कूल में आप देखोगे कि ये गॉड में बिलीव करते थे, नास्तिक में देखोगे गॉड में बिलीव करते थे। मेरे हिसाब से ये क्लासिफिकेशन गलत है। ठीक है, मैं उस डिटेल में यहाँ पे जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं लेक्चर नहीं पढ़ा रहा। मेरा काम है आपको 10 एमसीक्यूज देना और इन 10 एमसीक्यूज से क्लियर रहे आपको। मतलब एक सिंपल मैं याद दिला दूं तो वेदास में जो बिलीव करते थे वो आस्तिक स्कूल, जो वेदास में बिलीव नहीं करते थे वो नास्तिक स्कूल। बाकी किसी ने अगर फिलोसफी पढ़ रखी है तो वो कमेंट सेक्शन में और बेटर आंसर प्रोवाइड कर सकता है। ये मेनली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर बनाया गया है। डीप डाइव फिलोसफी में हम नहीं करेंगे, डीप डाइव हम फिलोसफी में नहीं करेंगे। और क्वेश्चंस आपके इसके अराउंड ही रहेंगे। हेटेरोडॉक्स स्कूल, नास्तिक स्कूल, बुद्धिज्म पे मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा, जैनिज्म पे अलग। चार्वाक जो है वो छोटा सा टॉपिक है तो वो आपको यही दिख जाएगा। राइट। और जैसे मैंने आपको बोल रखा है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आप चाहते हैं किसी भी चीज की वीडियो बनाओ, कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिगिन करते हैं डिस्कशन। आप रेडी हो जाएं पेन एंड पेपर के साथ, और इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। और ये नहीं पढ़ रखा तो फिर मजा नहीं आएगा। राइट, अगर ये टॉपिक आपने कभी पढ़ा ही नहीं है आज तक तो शायद आपको ये मजा ना आए, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है। 1-2 बार तो पढ़ना पड़ता है, फिर ही जाके क्लैरिफिकेशन मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिगिन करते हैं लेक्चर। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स कम्स अंडर द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो अच्छी चीज ये थी, मैंने पिछले ही स्लाइड में बता दिया, तो इसका आंसर तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 4 दे रखे, सामख्य, न्याय, वेदांता, बुद्धिज्म। आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है 1 2 3 ओनली, 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव, 1 एंड 2 ओनली। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें नहीं भी आता तो थोड़ा सा ये सोच लीजिए कि बुद्धिज्म जो है भाई वो ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल नहीं है। तो 3 अगर एलिमिनेट हो गया तो 2 ऑप्शंस तो यही साफ हो गए। उसके साथ साथ सामाख्या, न्याय और वेदांता, ये तीनों के तीनों जो है ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में माने जाते हैं। वेदांता तो बहुत ही पॉपुलर स्कूल है, इसके लिए शंकराचार्य, रामानुजम, उसके बाद आपने और भी काफी काफी फिलोसोफर्स आए थे। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर 1 2 एंड 3 ओनली है। राइट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी। Which of the following are correct regarding Samakya school? It is considered as the oldest school of philosophy. It was founded by Kapil Muni, या कपिला मुनि भी बोलते हैं और कापिल मुनि। कपिला मुनि आपको ज्यादा दिखेगा, ठीक है, कपिला मुनि कर लीजिए इसे, वो ज्यादा दिखता है। और सामाख्य स्कूल ऐसे गोला मार लिया करिए आप एग्जाम में, ठीक है, जिससे आपको फोकस रहे चीजों पे। राइट। तो गोले मार लिया करिए और मेरा वीडियो पॉज कर दिया करो आप, क्योंकि मैं लेक्चर तो जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। आप पॉज करके थोड़ा सोचो फिर आगे बढ़े, ठीक है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसके बारे में आप थोड़ा सोचिए, बताइए क्या लगता है आपको, सही है या नहीं है। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर एग्जैक्टली करेक्ट। और सामख्य सूत्र लिखा था, किसने लिखा था? कपिल मुनि या कपिला मुनि ने सामख्य सूत्र लिखा था। ये भी क्वेश्चन अलग से आ सकता है। तो सामख्य सूत्र, सामख्य के बारे में डिटेल्स बताई थी कपिला मुनि ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग योगा स्कूल। योगा बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल। किस दिन योगा डे बनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। कौन सा डे है वो और उस डे की स्पेशलिटी है क्या है? कमेंट सेक्शन में आप लिखें। So Patanjali is considered as the founder of this school. It argues that by combining meditation and physical application of the yogic techniques, one can achieve salvation. तो बताइए, जितनी चाहे सारी चीजें लिखी हैं, क्या बिल्कुल सही है या नहीं? क्या सल्वेशन देना भी चाहता है या नहीं देना चाहता? ऐसे सोचा करिए आप। और पतंजलि आप सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल फाउंडर है। पतंजलि नाम से तो क्या चल रहा है, बाबा रामदेव का पूरा बिजनेस ही चल रहा है। क्यों चल रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राइट। और ये तो बिल्कुल सही बात दे रखी है। तो मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है ना? इजी क्वेश्चन है या नहीं है? चलिए थोड़ा सा टफ लाते हैं। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसफी? कन्नड़, जैमिनी, बृहस्पति, शंकराचार्य। देखो, ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े तो क्या मार्क करोगे, मतलब
ऐसे हवा में तीर नहीं मारना, मतलब लोग कहते हैं हाँ, अच्छे अटेम्प्ट करके आओ, 100 में से 90 अटेम्प्ट करके आओ, सही बात है, लेकिन ऐसे में कुछ पता ही नहीं तो क्या मारोगे, है ना। शंकराचार्य चलो एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद भी क्या मारोगे अगर बिल्कुल नहीं पता तो। हाँ, अगर जिसको पता है वो धीरे धीरे सामने लिखता जाएगा कि अच्छा ये शंकराचार्य ने ये किया है, जैमिनी जी ने ये करा है, कन्नड़ ने ये करा है, बृहस्पति ने ये करा है, ऐसे सॉल्व करो आप एग्जाम में एक एक का, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। और जिन्होंने पढ़ा है चार्वाक के बारे में, बड़े मस्त ही है पढ़ना इनके बारे में, चार्वाक के बारे में पढ़ना, बड़े खुश हो गया, बड़ा फनी सा लगेगा। और बृहस्पति ने चार्वाक की फाउंडेशन लिखी थी, फाउंडेशन ले के रही थी। फाउंडेशन का मतलब ये है जैसे महावीर बुद्धा ने, महावीर बुद्धा क्या बोल दिया मैंने, सिद्धार्थ गौतम, है ना, सिद्धार्थ गौतम ने फाउंडेशन रखी बुद्धिज्म की, ऐसे ही बृहस्पति ने फाउंडेशन रखी किसकी, चार्वाक स्कूल की। चार्वाक भी एक रिलीजन था, काइंड ऑफ रिलीजन, दो ये रिलीजन की कोई बातें वगैरह मानते नहीं थे, काफी लोग कहते हैं रिलीजन था ही, ठीक है, उसमें हम डिबेट में नहीं जाते। Which of the following are correct regarding न्याय स्कूल? They believe in technique of logical thinking to achieve salvation. अजीब बात है भाई। कन्नड़ is supposed to be the founder of this school. कन्नड़, कन्नड़ लॉजिकल थिंकिंग सेल्वेशन आएगी, सही बात है या नहीं है, मेरे हिसाब से सही बात है, लॉजिक थिंकिंग करो और सेल्वेशन बिल्कुल आएगा, बिल्कुल, है ना। सेल्वेशन ना आए तो एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, है ना, काफी बार लॉजिकल जो लोग सोचते हैं वो बड़े दुखी रहते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, सोचिए बताइए। इसका आंसर है वन ओनली गौतम थे फाउंडर, जिन्होंने न्याय सूत्र लिखी, याद रखो इन एक एक वर्ड को। गौतम किसके फाउंडर थे, गौतम थे फाउंडर न्याय के। अभी और हमने देखा है कि कपिल मुनि, कपिला मुनि किसके फाउंडर थे, सामाख्या के। तो एक एक करके हम याद करते जा रहे हैं। बृहस्पति किसके फाउंडर थे, चार्वाक के, राइट। Which of the following school believed in atomic theory? तो स्कूल मतलब ये मैं इसमें डिटेल इसलिए नहीं बताया, स्कूल ऑफ फिलोसफी एग्जाम में आपके लिखा है स्कूल ऑफ फिलोसफी, सिंस ये चैप्टर स्कूल ऑफ फिलोसफी पे है तो और कुछ हो तो होगा नहीं यहाँ पे, है ना। तो कोई साइंस का क्वेश्चन तो है नहीं है ना, कि एटॉमिक थ्योरी में बिलीव कर रहे थे। तो न्याय, सामख्या, वैशेषिका या मीमांसा। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एटॉमिक थ्योरी आजकल ये चल गया है ना ट्रेंड थोड़ा सा, कि देखिए भारत में पुराने जमाने में सब कुछ ही था, है ना, हमसे पूरी दुनिया ने कॉपी करा है, जिसमें काफी बातें सही भी हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा एग्जैक्चरेशन ही हो रहा है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। एनीवेज, लेकिन ये याद रखिए काफी कुछ चीजें हमारे भारत में थी, जो जो चीजें ट्रुथ में सच में थी वो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और उसमें मैं एक लेक्चर भी बनाऊंगा सेपरेट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस है। तो एटॉमिक थ्योरी, इसके बारे में कि कौन सा स्कूल बिलीव करता था, चार ऑप्शन रखे, न्याय, सामख्या, वैशेषिका, मीमांसा, आप बताइए इसके बारे में। तो एटॉमिक थ्योरी में वैशेषिका बिलीव करता था। ये मत सोचने बड़ा साइंटिफिक स्कूल था, ये काफी और चीजें में भी बिलीव करता था, जिससे अगर आपने कम पढ़ा हो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, एक तरफ से एटॉमिक थ्योरी, दूसरा रिलीजन में भी काफी इसका विश्वास था। तभी ये आस्तिक स्कूल है ना, आस्तिक। ऋषि, ऋषि जैमिनी is associated with which major school of Indian philosophy? वेदांता, मीमांसा, वैशेषिका, न्याय, बताइए। एक दो तो एलिमिनेट कर दो आप, जो अभी तक हमने देख लिए, कौन से एलिमिनेट कर सकते हो बताओ। न्याय हमने कर दिया ना, न्याय सूत्र देखा था यहाँ पे, न्याय किसने, गौतम ने। तो चलो एक तो ये निकला गौतम, तीन रह गए, ये तो गौतम हो गया ना, बाकी तीन बताओ कौन हो सकता है। तो वेदांता भी कैंसिल कर दोगे, क्यों कर दोगे, आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आता तो अभी आगे चल के आ जाएगा, कोई बात नहीं, जिसने नहीं पढ़ा है। तो इसका आंसर है मीमांसा, इसका आंसर है मीमांसा, ठीक है। हमने दो तो एलिमिनेट कर दिए थे, मीमांसा इसका आंसर है। मीमांसा किसने किया है, ऋषि जैमिनी ने फाउंड किया था, यही इसके साथ एसोसिएटेड है। आगे बढ़ते हैं, शंकराचार्य जी आ गए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में, इनके व्यू के बारे में। ही कंसिडर्ड ब्रह्मा टू बी विदाउट एट्रीब्यूट्स, कोई एट्रीब्यूट नहीं है ब्रह्मा का। He considered loving the faith and practicing devotion as the path of attaining salvation. Loving the faith and practicing devotion as the path of attaining salvation. क्या ये बात सही है? One only, two only, both of you, none of you. आराम से सोचना, ये गलत नहीं होना चाहिए, जिन्होंने पढ़ा है, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नोट करते जाओ और रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं, आराम से सोचना इसका। तो फ्रेंड्स, पहला आंसर बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही था भैया, ये बोलते थे ब्रह्मा विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स है। रामानुजम इसके अपोजिट बोलते थे, और सेकंड स्टेटमेंट तो रामानुजम का है, ब्रह्म शंकराचार्य का है नहीं। शंकराचार्य बोलते थे नॉलेज जरूरी है सेल्वेशन अटेंड करने के लिए, नॉलेज, उपनिषद पे जरा फोकस करते थे, राइट। और इनकी एक फिलोसफी को कुछ कहा जाता है शंकराचार्य की, जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखे, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, सीधे वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। Which of the following are correct regarding Mimamsa? Mimamsa school. Salvation is possible through rituals.
assistance of priest is needed to perform these rituals. One only, two only, both of the above, none of the above. बताइए इसका आंसर क्या है? जिन्होंने पढ़ रखा है बता पाएंगे इसका आंसर. बोथ ऑफ द above. रिचुअल्स करना जरूरी है और प्रिस्ट की जरूरत चाहिए. हर कोई नहीं कर सकता. ऐसा नहीं कि मैं आ गया और रिचुअल करना शुरू कर दिए, है ना? क्वेश्चन ही बना सकता हूँ बस मैं. तो मैं ऐसा नहीं है. असिस्टेंस ऑफ प्रिस्ट नीडेड है. सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. अब ये आ गया क्वेश्चन जो बड़ा एग्जाम में आ सकता है. सामख्या क्या कपिल मुनि ने करा था या कपिला मुनि? वैशेषिका क्या कन्नड़ ने करा था? मीमांसा क्या शंकराचार्य ने करा था? न्याय क्या गौतम ने करा था? हमने काफी कुछ तो देखा है. और कौन से स्कूल रह गए? योगा पतंजलि हम देख चुके हैं, वो तो चलो है ना. और एक स्कूल कौन सा रह गया? एक स्कूल तो मुझे भी याद नहीं आ रहा. आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे तो भाई याद नहीं आ रहा. एक स्कूल कोई रह गया है, उसका फाउंडर कौन है? कमेंट सेक्शन में आप लिखें. ठीक है, 6 स्कूल है. 6 स्कूल है ना? तो बताइए इसका आंसर क्या है? छठा मतलब वेदांता है या नहीं है? छठा वेदांता है ना? तो वेदांता का कौन है ये लिखिए. तो सबके फाउंडर और सबके साथ लोग जो एसोसिएटेड है वो आपको पता होने चाहिए. तो इसमें एक एक करके एलिमिनेट करने की कोशिश करो भाई, हो पाए तो बताइए. न्याय हमने देखा गौतम ने करा था, है ना? या न्याय सूत्र. चलिए देखते हैं मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं. गलत भी बोल देता हूँ मैं काफी बार. तो न्याय नहीं. ये रहा देखिए, गौतम इज फाउंडर ऑफ न्याय. तो न्याय सूत्र हमने देख लिया. तो चलिए भाई, एक तो एलिमिनेट हुआ. ये तो हम काट देते हैं क्योंकि ये तो सही है. इसलिए ये नॉट पूछ रहा है, ध्यान से देना. नॉट पूछ रहा है, ठीक है. सामख्या कापिला मुनि ने करा, ये भी हमने पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं अगर आपको याद हो. अब दो रह गए. वैशेषिका क्या कन्नड़ है? शंकराचार्य क्या मीमांसा है? शंकराचार्य आपको पता होना चाहिए वेदांता के साथ एसोसिएटेड है ना, या नहीं? हाँ, तो इसका आंसर वही है. तो आपको ये भी पता चल गया वैशेषिका के साथ कन्नड़ से एसोसिएटेड है. ठीक है, वैशेषिका के साथ कन्नड़ एसोसिएटेड है, राइट. तो ये हो गया फ्रेंड्स मीमांसा शंकराचार्य. ये आंसर है क्योंकि ये एसोसिएटेड नहीं है. फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, यूजफुल लग रहे हो. आप अपना फीडबैक जरूर दें. इस पे फ्रेंड्स एक और लेक्चर बनता है इंडियन स्कूल्स पे. अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा, अगर आप चाहते हो एक और लेक्चर बनाओ, मैं एक और लेक्चर बना दूंगा. इंडियन स्कूल्स पे एक और लेक्चर बिल्कुल बनता है क्योंकि काफी चीजें अभी भी रह गई हैं. आई होप आपको लेक्चर अच्छा पसंद आया और अपना स्कोर 10 में से लिखना ना भूलें. और लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें. अपने फ्रेंड से भी शेयर करें. थैंक यू.